अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तारिक शहजाद और आप देख रहे हैं द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि इनकारिया जुमले, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंस ऐसे जुमले के जिनके अंदर सवाल भी होता है और इनकार भी होता है, इनको समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपको बताते चलें कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मुकम्मल इंट्रोडक्शन, इसकी पहचान और इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ हमने एस, ई एस और आई ई एस को इस्तेमाल करने का तरीका भी सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक के ज़रिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस इनकारिया जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस इनकारिया जुमले ऐसे जुमले होते हैं कि जिनके अंदर नोट, नहीं का लफ्ज इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इनकारिया जुमला बनाने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट। जुमले के अंदर जो भी काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब। HV से मुराद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि वर्ब के साथ मिलकर जुमले की अदायगी में मदद देते हैं। बच्चों, इस टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होते हैं। एक टाइम में एक ही इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल अभी हम देखते हैं। इसके बाद चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नोट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जुमले के अंदर कोई भी काम हमारे पास वर्ब कहलाता है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो फार्मूला है कि जिसकी मदद से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनकारिया जुमला नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डू और डज कहां कहां इस्तेमाल होता है। यूजेस ऑफ डू और डज में डू हमारे पास इस्तेमाल होगा आई के साथ, यानी जब भी सब्जेक्ट हमारे पास आई होगा तो हम डू इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम यानी जितने भी हमारे पास जमा नाउन होते हैं यानी दो या दो से ज्यादा नाम जो होते हैं इनके साथ हम डू यूज करते हैं। और डज हम इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इसके अलावा इट के साथ और सिंगुलर नेम यानी कि कोई भी वाहिद नाम, इसके साथ भी हम डज का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, यहां पे जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एस, ई एस और आई एस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में एस, ई एस या फिर आई एस का इस्तेमाल नहीं होता। हम यहां पे लिख भी देते हैं एस, ई एस, आई ई एस, एस, ई एस और आई ई एस इज नॉट यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमने अभी बात की कि इनकारिया या फिर सवालिया जुमले के अंदर हम एस, ई एस और आई एस का इजाफा नहीं करते। तो आइए अभी कुछ इनकारिया जुमलों को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। पहला सेंटेंस हमारे पास है कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जुमला है क्योंकि आखिर में ते है आ रहा है और ये कि मौजूदा जमाने के अंदर एक काम को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये इनकारिया नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर नहीं का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब यहाँ पे खेलना है और काम किया जा रहा है क्रिकेट के ऊपर, तो क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पुराने बच्चे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से वाकिफ होंगे। अगर कोई बच्चा न्यू है और उसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है तो ऑलरेडी हमारी एक वीडियो मौजूद है, आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास है हम को इंग्लिश में वी कहते हैं। वी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे डू या डज। आप बताइए कि हम के साथ, वी के साथ हम डू इस्तेमाल करेंगे या फिर डज इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक, वी के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ये चार्ट बना हुआ है
आप इसको नोट कर लें ताकि आप डू और डज का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकें। वी के बाद हम डू इस्तेमाल करेंगे, वी डू। इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास नोट आएगा, वी डू नोट। वर्ब हमारे पास है खेलना, खेलने को हम प्ले कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिकेट है क्योंकि क्रिकेट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस हमारे पास बन चुका है कि वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नंबर 2 सेंटेंस हमारे पास है कि वो किताब नहीं खरीदती है। इसके अंदर काम वो कर रही है तो वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, खरीदना हमारे पास वर्ब होगा और काम किया जा रहा है किताब के ऊपर, तो किताब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो हमारे पास क्योंकि सिंगुलर है और फेमिनन यानी कि मुअन्नस है तो इसलिए हम शी के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास शी हो गया। शी के बाद डज या डू, तो डज तो शी, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं तो हम लिखेंगे यहां पे शी डज। इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास नोट आएगा, शी डज नोट। खरीदने को हम परचेज भी कहते हैं, बाई भी कहते हैं, तो हम यहाँ पे BUY बाय लिख लेते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास है बुक, और बुक एक कॉमन नाउन है, आर्टिकल हम लगा सकते हैं ए एंड द, मुख्तलिफ इनके इस्तेमाल होते हैं। हम यहाँ पे एक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो शी डज नॉट बाय अ बुक, यानी कि वो किताब नहीं खरीदती है। और बच्चों यहाँ पे बेशक सब्जेक्ट हमारे पास शी है, अगर तो ये सादा जुमला होता कि वो किताब खरीदती है तो हम बिल्कुल बाय के साथ, बाय है और वाय से पहले यू है तो हम एस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि ये इनकारिया जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव के अंदर आप SES या फिर IES का इस्तेमाल नहीं करते। IVU दे के साथ तो पहले भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। यहां इनकारिया जुमलों के अंदर, सवालिया जुमलों के अंदर अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नेम होगा तब भी वर्ब के साथ आप SES या फिर IES का इजाफा नहीं करेंगे। तीसरा सेंटेंस हमारे पास है कि पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं करती है। सब्जेक्ट हमारे पास पुलिस है क्योंकि ये काम कर रही है, काम हो रहा है यहाँ पे गिरफ्तार करना, आखिर में ना आना चाहिए, गिरफ्तार करना जो है वो हमारे पास वर्ब हो जाएगा। और काम किया जा रहा है चोर के ऊपर तो चोर को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। पहले पुलिस है, पुलिस से पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, पुलिस लिख लेते हैं। इसके बाद डू या डज, पुलिस हमारे पास एक प्लूरल नाउन होता है क्योंकि इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं पुलिस डू नोट। इसके बाद है वर्ब गिरफ्तार करना, यहां पे हम लिख लेते हैं गिरफ्तार को हम कहते हैं, गिरफ्तार करने को हम कहते हैं अरेस्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास चोर है तो चोर को इंग्लिश में कहा जाता है थीफ, और थीफ से पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज कर लिया। आर्टिकल भी इंग्लिश का एक अहम टॉपिक है, आने वाली वीडियोस के अंदर हम आर्टिकल को भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। नंबर 4 सेंटेंस हमारे पास है कि उदास आदमी नहीं हंसता है। उदास आदमी हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हमारे पास है हंसना। ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, हम यहां तक अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। उदास आदमी को कहते हैं सैड मैन, तो हम यहाँ पे आर्टिकल बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि ये कॉमन नाउन है, आ सैड मैन। आ सैड मैन चूंकि ये सिंगुलर नाउन है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं डज का लफ्ज, आ सैड मैन डज। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे नोट, वर्ब हमारे पास है हंसना तो हंसने को हम कहते हैं लाफ, LAUGH। A sad man does not laugh, आप यहाँ पे द का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द sad man does not laugh। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस, इनकारिया जुमलों को बनाना बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अभी देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों को। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमला ऐसे जुमलों को कहा जाता है कि जिनके अंदर क्या का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कि जैसे क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वो स्कूल जाती है, क्या हम किताब खरीदते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर सवाल हो वो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कि जैसे हमने बात की कि डू या डज में से हमारे पास एक इस्तेमाल होगा, IVU दे के साथ हम डू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हम डज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स भी देता चलूं कि अगर किसी जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो इसके बाद अगर आप सिर्फ नोट का इजाफा करेंगे तो वो सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव इनकारिया जुमला बन जाएगा। और अगर उस हेल्पिंग वर्ब को
सबसे पहले यानी कि सब्जेक्ट से पहले लिख लें तो वो सेंटेंस हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस सवाली जुमला बन जाएगा। ये रूल ना सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होता है बल्कि तमाम टेंस के अंदर यही रूल यूज होता है। जैसे नेगेटिव के अंदर आपने देखा कि डू और डस के बाद हमने नोट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि डू और डस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था। तो इसी डू और डस को अगर हम शुरू में ले आएंगे तो ये सेंटेंस हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला बन जाएगा। और इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद चूंकि ये सवालिया जुमला है तो इसलिए हम एक क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाएंगे। जितने भी हमारे पास सवालिया जुमले इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके आखिर में हम ये क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाते हैं। हमने यहाँ पे नोट इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये जुमला हमारे पास इनकारिया नहीं है बल्कि सवालिया है। तो यहाँ पे सवाल होगा, इनकार नहीं होगा, इसलिए इसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी मजीद क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस हमारे पास है कि क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसके अंदर हम सब्जेक्ट है, काम खेलना वर्ब हो जाएगा और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे सामने है, इसका यूज करते हुए हम ये सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे डू या डज। तो आपने आगे देखना है कि सब्जेक्ट आपके पास क्या है। सब्जेक्ट चूंकि हमारे पास हम है तो हम को इंग्लिश में वी कहा जाता है और वी के साथ आई, वी, यू, दे वगैरह के साथ हम डू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम डू और डज में से डू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट हम को इंग्लिश में वी कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्रिकेट। तो यहाँ पे हम क्रिकेट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो डू वी प्ले क्रिकेट। और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान का हम इजाफा करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारे पास बहुत आसानी से बन चुका है, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 2 सेंटेंस हमारे पास है कि क्या वो किताब खरीदती है। सब्जेक्ट हमारे पास वो है, वर्ब हमारे पास खरीदना और ऑब्जेक्ट हमारे पास किताब है। सबसे पहले डू और डज। सब्जेक्ट चूंकि हमारे पास वो सिंगुलर है और फेमिनन मोनस है तो शी, और शी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डज। तो शुरू में हम इस्तेमाल करते हैं कि डज। डज के बाद सब्जेक्ट हमारे पास शी है, डज शी। वर्ब हमारे पास है खरीदना, खरीदने को हम बाय कहते हैं। और बुक कॉमन नाउन है तो इसलिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि डज शी बाय अ बुक। और लास्ट में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, क्या वो किताब खरीदती है, डज शी बाय अ बुक। पहले मैं बता चुका हूं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर SES का इजाफा नहीं होता। तीसरा सेंटेंस हमारे पास है कि क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है। सब्जेक्ट हमारे पास पुलिस है। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम बात कर चुके हैं कि पुलिस हमारे पास एक प्लूरल नाउन होता है। अगर यहाँ पे होता है कि पुलिस एहलकार, एक पुलिस एहलकार, आप पुलिस मैन, तो फिर हम डस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुलिस से मुराद यहाँ पे कलेक्टिव यानी कि प्लूरल नाउन है। इसके बाद वर्ब हमारे पास है गिरफ्तार करना और ऑब्जेक्ट हमारे पास चोर है। इसको चेंज करते हैं, प्लूरल नाउन है तो इसलिए हम पहले डू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। डू के बाद पुलिस को इंग्लिश में पुलिस ही कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिरफ्तार करना को हम कहते हैं अरेस्ट, ARREST। आगे है चोर, कॉमन नाउन है तो हम दा या ए का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और चोर को इंग्लिश में कहते हैं थीफ। डू पुलिस अरेस्ट द थीफ, क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है। नंबर 4 सेंटेंस हमारे पास है कि क्या उदास आदमी हंसता है। सब्जेक्ट हमारे पास है उदास आदमी और हंसना हमारे पास वर्ब है। उदास आदमी चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हम पहले डज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। डज, उदास आदमी एक कॉमन नाउन है तो हम लिख सकते हैं अ सैड मैन और हंसने को हम कहते हैं लाफ, LAUGH। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो वर्ब तक हमारा जुमला खत्म हो जाएगा कि डज अ सैड मैन लाफ, क्या उदास आदमी हंसता है। बच्चों ये सेंटेंसेस नोट कर लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के इंटेरोनेगेटिव, यानी कि ऐसे जुमले के जिनके अंदर बैक वक्त इनकार भी होगा और सवाल भी होगा। तो आइए इन जुमलों को बनाना भी सीखते हैं। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, सवालिया इनकारिया जुमले, ऐसे जुमले होते हैं कि जिनके अंदर सवाल भी होता है और इनकार भी होता है। जैसे कि ये सेंटेंस हमारे पास है कि क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सवाल भी है और इनकार भी है।
फार्मूला मैंने पहले लिख दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। चूंकि इसके अंदर सवाल भी होता है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज का हम इस्तेमाल पहले करेंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम एज इट इज कि जैसे इंटरोगेटिव के अंदर होता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर इनकार भी है तो इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद नोट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बच्चों इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लें ताकि आप सेंटेंसेस को आसानी से बना सकें। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है कि क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सवाल भी है और इनकार भी है। इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे डू या डज। सब्जेक्ट हमारे पास हम है वी, तो वी के साथ हम डू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे डू। इसके बाद है सब्जेक्ट वी, इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से नोट, डू वी नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने को प्ले कहते हैं, डू वी नोट प्ले, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्रिकेट, डू वी नोट प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नंबर 2 सेंटेंस हमारे पास है कि क्या वो किताब नहीं खरीदती है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास शी है तो इसलिए हम शी के साथ हम डज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, डज सब्जेक्ट शी। इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से नोट यूज करेंगे, डज शी नोट, और खरीदने को हम कहते हैं बाय, डज शी नोट बाय। और बुक कॉमन नाउन है तो आ बुक। क्या वो किताब नहीं खरीदती है, डज शी नोट बाय अ बुक। तीसरा सेंटेंस हमारे पास है कि क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस पहले बात कर चुके हैं, प्लूरल नाउन है तो इसलिए हम डू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, डू सब्जेक्ट पुलिस, डू पुलिस। इसके बाद नोट, वर्ब गिरफ्तार करना, फर्स्ट फॉर्म होगी अरेस्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है चोर, कॉमन नाउन तो दा लगा सकते हैं, दा थीफ। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो जुमला इस तरह बन जाएगा कि क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं करती है, डू पुलिस नोट अरेस्ट द थीफ। नंबर 4 सेंटेंस हमारे पास है क्या उदास आदमी नहीं हंसता है। उदास आदमी सिंगुलर है तो डज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, डज। उदास आदमी को हम कहते हैं सैड मैन। आर्टिकल खास आदमी है तो दा लगा ले, नहीं तो ए का भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दा लिख लिया, डज दा। उदास आदमी को कहते हैं सैड मैन, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से नोट, डज द सैड मैन नोट, और वर्ब हमारे पास है हंसना, और इसको हम कहते हैं लाफ, फर्स्ट फॉर्म। डज द सैड मैन नोट लाफ, क्या उदास आदमी नहीं हंसता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का फौरन जवाब दिया जाएगा और आपके तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।